मंत्र दीक्षा का अर्थ होता है गुरु के हाथ पर अपने आप को बेच देना। बैत जिसको कहते हैं, जो गुरु के हाथ पे बिक गए वो परमेश्वर के लिए बिके। जो गुरु से दुनिया को चाहते बाजार में बैल की तरह बिके, वे पशु रूप हो जाते हैं। गुरु को आसमानी प्रजा कितने प्यार से देखते, उसके हुक्म को मान के सृजनहार को देखते। आकाश में विचरण करने वाले सिद्ध पुरुष भी जहां परमेश्वर का जिक्र होता है, चर्चा होती है, वहां उस वायुमंडल में जाके स्थित हो जाते हैं और जो उस परम ब्रह्म की महिमा का गायन कर रहे हैं, उस अमृत कणों को वो ग्रहण करते रहते हैं और उनको परम संतुष्टि, शांति और प्रसन्नता की प्राप्ति होती है। गुरु के हुक्म को जो मान लेते हैं कि तुम संसार की तरफ से अपने मुंह को फेर लो, उधर से दिल को हटा लो, इस जीवन को, जन्म को, शरीर को पाने का एक ही उद्देश्य है, भई परापत मानुख देहरिया, गोविंद मिलन की एह तेरी परिया। उस परमात्मा से मिलने के लिए ये मनुष्य की देह तुमको मिली है और काज तेरे किते न काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। जह बिखिया सगली तजी लियो भेख बैराग। बैराग का भेष बाना, उससे मतलब ये नहीं है कि साधु जैसा भेष ले लिया है, लाल पीले कपड़े पहन दिए हैं और दुनिया में बाजारों में भीख मांगते फिर रहे हैं, सबके आगे हाथ फैलाते फिर रहे हैं। ये बैराग नहीं है, ये संसार में प्रीति है, राग है, उससे मनुष्य की दुर्गति होती है। एक सामान्य मनुष्य जो अपना कारोबार कर रहा है, किंतु उसका हृदय उस सच्चे सृजनहार की तरफ को लगा हुआ है, जिसने इस जगत को नाशवान समझ लिया है और इस जगत से अपनी आसक्ति को हटा लिया है, वे ही बैरागवान पुरुष हैं। जह बिखियात सगली तजी, बिखिया विष जैसे विषय विकारों को, अवगुणों को जिन्होंने त्याग दिया है, लियो भेख बैराग, कहो नानक सुनरे मना, तेह नर माथे भाग। वे मनुष्य भाग्यशाली हैं जिनके भीतर, बाहर नहीं, भीतर बैराग्य उत्पन्न हुआ। जैसे संत रविदास हैं, घर में हैं, अपना काम कर रहे हैं और मन उस परमात्मा में लगा हुआ है। कबीर हैं, कपड़ा बन रहे हैं, संसार में हैं लेकिन संसार से उदास हैं। उस प्रभु परमात्मा में उनका चित्त, उनका हृदय जुड़ा हुआ है। जैसे जल में कमल का पुष्प रहता है लेकिन पानी में डूबता नहीं। जल मुर्गाव होते हैं, पक्षी जल में रहने वाले नीचे डुबकी मारेंगे, ऊपर निकल आएंगे, उनके पंख नहीं भीगते। अचरज की ये बात आप देखो, जिसका दिल परमेश्वर में
वो वहां तक उस प्रभु तक चला जाता। नफस की आग है जिसमें वो दुनिया में राख हो जाता। अति लोभ, अति क्रोध, ये मनुष्य को नष्ट करते हैं। आसमान में विचरण करने वाली मखलूकात, प्रजाएं भी, देवता, फरिश्ते, सिद्ध, पितरगण पृथ्वी पर देखते रहते हैं हो क्या रहा है। हमेशा नहीं देखते, कभी कभी देखते। और जहां उस परम पुरुष परमात्मा का जिक्र होता है वहां वो थोड़े समय के लिए आके ठहर जाते हैं। जो गुरु के हुक्म को मानते हैं, जो परमात्मा के हुक्म को मानते हैं, उसका क्या हुक्म है? धर्म आचरण। हाथों पैरों से कारोबार भी करो, काम भी करो, और हृदय को उस प्रभु परमेश्वर के सिमरन में रखो।